धारा महाराष्ट्र के एक गांव में रहती थी। उसके परिवार में उसका पति राजेश और एक बेटी रूही थी। रूही आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चली गई थी और जब पढ़ाई पूरी कर कर आई तो उसने गांव में काम करने की इच्छा जाहिर की, जिससे उसकी माँ बहुत खुश हो गई कि उनकी बेटी अब उनके पास ही रहेगी और गांव वालों का भी इससे भला होगा। उन्हें खेती के लिए नई तकनीकें सीखने को मिलेंगी और अच्छी फसल होने से गांव का बहुत फ़ायदा होगा। धारा की बेटी कनाडा से आई तो वो हर बात पर OMG बोलती थी। OMG जैसे उसका तकिया कलाम हो गया था। उसकी माँ धारा को समझ नहीं आता था कि OMG क्या है। उसी गांव में ओम प्रकाश नाम का एक बूढ़ा वैद्य रहता था, जिसको सब ओम जी कहते थे। धरा को लगा शायद ये ओम जी के बारे में बात कर रही है। एक दिन शाम को दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। धरा ने रूही से कहा, रूही तेरी ड्रेस तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाई? रूही ने धारा से कहा, OMG माँ, ये गिफ्टेड है। धारा सोच में पड़ गई कि ओम जी ने कैसे कनाडा में रूही को ड्रेस गिफ्ट भेज दी। धारा रूही से कहती है, तेरे बगैर घर सूना सूना हो गया था बेटा। ये सुनकर रूही कहती है, OMG माँ। मैं ओम जी नहीं बेटा, तेरी माँ हूँ, मुझे ओम जी क्यों बुला रही है? वॉट? कुछ नहीं बेटा, लगता है तू बहुत थक गई है, थोड़ा आराम कर ले। तेरे लिए कुछ खाने को लाऊं? OMG माँ, खाना चाहिए। रूही की माँ को लगा वो ओम जी के लिए खाना मांग रही है। वो थोड़ा खाना ओम जी के लिए भी पैक कर देती है, पर उसकी बेटी खाना खाकर सो जाती है और उसकी माँ सोचती है, इसने खाना तो पैक करा दिया पर ओम जी के लिए लेकर नहीं गई। फिर वो ओम जी को खुद खाना देने जाती है और उन्हें बिना कुछ बोले खाना देकर चली आती है। ओम जी भी समझ नहीं पाते कि धारा ये खाना क्यों देकर गई। शाम को जब धारा की बेटी उठती है तो बोलती है, OMG माँ, कितनी गर्मी है। धारा को लगता है रूही ओम जी के लिए पंखा कूलर लाने को कह रही है और वो कूलर लाकर ओम जी को देने आती है। ओम जी समझ नहीं पाते कि धारा ये क्यों कर रही है। रात को जब खाना खाने का टाइम होता है तो उसकी बेटी बोलती है, OMG माँ, आइसक्रीम चाहिए। धारा कुछ समझ नहीं पाती कि रूही ओम जी से कब मिली और उनके लिए सारी चीज़ें क्यों मांग रही है। धारा आइसक्रीम लेकर ओम जी को देने जाती है। धारा के हाथ में आइसक्रीम देखकर ओम जी बोलते हैं, धारा, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ आज सुबह से ही तुम कुछ ना कुछ लाकर दे रही हो। क्या बात है, सब ठीक है ना? पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया और आज सुबह से ही तुम मुझे बिना कुछ बोले कोई ना कोई चीज़ देती जा रही हो। ओम जी कुछ नहीं, बस वो मेरी बेटी बोलती है ओम जी को ये चाहिए, ओम जी को वो चाहिए, ओम जी करती रहती है। जब से आपसे मिलकर आई है आपका ही नाम लेती रहती है। नहीं धारा, मैं तुम्हारी बेटी से नहीं मिला। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, फिर वो आपका नाम क्यों ले रही है बार बार? धारा, वो तो मुझे नहीं पता। तुम अपनी बेटी से बात करो, वो ही तुम्हें बताएगी कि वो किसके बारे में बात कर रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बिना आपको पूरी बात बताए इतना परेशान कर दिया। कोई बात नहीं धारा, मैंने भी तो तुमसे पूरी बात जानने की कोशिश नहीं की, वरना तुम भी इतना परेशान नहीं होती।
सुबह से कितनी बार चक्कर लगा चुकी हो तुम मेरे घर के। मेरा घर तुम्हारे घर से कितना दूर है, तुम भी कितना परेशान हुई हो। और तुम तुम्हारी बेटी से कितना प्यार करती हो, उसके बोलते ही चली आई। हाँ ओम जी, जैसे ही उसने आपका नाम लिया मैंने उससे बिना कुछ पूछे आपको खाना, कूलर, आइसक्रीम देने आ गई। अब पूरी बात सही से पूछती हूँ, अगर वो आपसे मिली ही नहीं तो फिर ओम जी क्यों करती रहती है? इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और सुबह जैसे ही रूही उठती है, धारा उससे पूछती है, रूही बेटा, ये ओम जी कौन है जिनके बारे में तू बोलती रहती है? ओम जी कौन? अरे तू बोलती है ना ओम जी बहुत भूख लगी है। अरे मेरी भोली माँ, वो ओम जी नहीं OMG है। ओ माय गॉड। अच्छा। धारा हंसने लगती है, रूही भी अपनी माँ को गले लगाकर खूब हंसती है। धारा रूही को पूरी बात बताती है कि किस तरह से वो गांव के वैद्य ओम जी को खाना, कूलर और आइसक्रीम देने गई। ये बात सुनकर रूही बहुत हंसती है और इस तरह धारा का कंफ्यूजन दूर हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जीवन में कभी भी कोई शंका नहीं रखनी चाहिए, उसे हमेशा क्लियर कर लेना चाहिए। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।